नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। और आशा करता हूँ सभी का पेपर अच्छा गया होगा 12 अक्टूबर का। और मैं जैसा कि हाल देख रहे हैं बहुत थका हुआ हूँ। कोचिंग सेंटर सॉरी एग्ज़ाम सेंटर गया हुआ था। तो मतलब कल का बता रहा हूँ। और फिर मैं रात के 1 बजे आया हूँ सबसे मिल के, जो भी रात में स्टूडेंट्स मतलब अपने घर जा रहे थे, क्योंकि जंबल बहुत किए गए हैं एग्ज़ाम सेंटर। कोई किसी का लखनऊ से कन्नौज डाल दिया है, किसी का कानपुर से कन्नौज डाल दिया है। क्योंकि मैं कन्नौज गया हुआ था तो सबसे मिला, क्योंकि मेरी वाइफ का भी एग्ज़ाम मेरी वाइफ ने भी दिया था। ठीक है। तो जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं दंग रह गया कि मतलब ऐसा क्वेश्चन पेपर जिसकी कट ऑफ मुझे लगता है बहुत हाई जाएगी। ठीक है। तो मोटे मोटे सेक्शन पे बात कर लेते हैं। अब जैसे मॉडर्न है, ठीक है, अगर किसी ने स्पेक्ट्रम सही से पढ़ी होगी, एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी अगर आइडिया होगा, स्पेक्ट्रम अच्छे से पढ़ी होगी, वो अच्छे से कर ले जाएगा। और काफ़ी वेटेज है इन सब्जेक्ट्स का जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। और आप समझिए कितना ज़्यादा मतलब अगर आपके सेगमेंट से पढ़ने वाले सेगमेंट से आ गए क्वेश्चन, तो कितना इजी होता है पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। तो मैंने ये देखा कि मॉडर्न का ये। अब जैसे पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी बहुत इजी आई थी। जैसे 9 10 मतलब आप देख लीजिए कि नहीं, ज्योग्राफी ज्योग्राफी बहुत इजी थी। 8 9 की जो एनसीईआरटी थी उससे आया था। पॉलिटी लक्ष्मीकांत, मतलब अगर आपने कायदे से लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी तो आप बहुत इजी कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मॉडर्न, ज्योग्राफी और मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, मैं मान के चलूँ अगर इनके क्वेश्चन 50 60 के ऊपर आए हैं तो कितना आपके लिए वेटेज हो जाएगा कि अगर आपने अपने सब्जेक्ट्स पे अच्छे से ध्यान दिया होगा तो आपको बहुत आसान लग रहा होगा। मैंने कई एस्पिरेंट से बात करी सेंटर पे। मैंने वीडियो बनाने की कोशिश करी तो पुलिस वालों ने रोक दिया कि अब वो तो उनकी लैंग्वेज तो माशाल्लाह कितनी बुरी थी। परेशान हो गया मैं। मैंने कहा यार ये कैसे बोल रहे हैं। मैं चुपचाप भैया चला आया। मुझे लगा कि यार लग रहा है मोबाइल ना छीन लें या कुछ और गलत ना बोल दें, तो इसीलिए मैंने कहा भैया हटो यहाँ से। उनकी ड्यूटी थी, हो सकता है बहुत लोग नहीं सुन रहे होंगे इसलिए वो ऐसे बोल रहे हो। तो जो उन्होंने हार्श लैंग्वेज यूज़ की ना, तो मैंने कहा भैया मोबाइल रख लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। जो भी होगा वो मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे सब कह रहे थे कि सर सही से रिवीजन नहीं करा, नहीं तो हो जाता। कोई कह रहा है कि सर जो पढ़ा था वो आया नहीं, मतलब वही नॉर्मल जो ट्रेडिशनल एक्सक्यूज चलते आ रहे हैं, यही सब बोलते रहे सब। मैंने कहा यार देखो ना, करंट अफेयर्स पढ़ने का कैसा तरीका होगा तो आप पकड़ लोगे क्या क्या आया है। और इतना मतलब 3 4 सेक्शन इतने ज़्यादा आपकी पकड़ में थे, पता नहीं आप लोग क्या करें। कई स्टूडेंट्स का फ़ोन आया कि सर पीसीएस का जो पेपर हुआ है, हमने क्वेश्चंस तो बहुत किए हैं, देखते हैं क्या होता है, कितने माइनस कितने, जो भी आंसर की कल आई है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर हाथ में है, कोई ऐसा नहीं है कि मजाक कर रहा हूँ। ठीक है। मेरी वाइफ ने मुझे ये बताया कि मेरा मैंने 126 27 अटेम्प्ट किए, जिसमें शायद 20 22 गलत हैं। ठीक है। तो अब ये ऑफिशियल आंसर की आने पे ज़्यादा अच्छा पता चलेगा। तो दोस्तों लगे रहते हैं कि कहाँ आंसर की कब ऑफिशियल आती है, तब उसे चेक करते हैं। अब तभी पता चलेगा वाइफ के कितने सही हैं कितने गलत हैं। और आप लोग अपने भी प्लीज़ जोड़ के रखिए कोई भी आंसर की से, क्योंकि ऑफिशियल और कोई कोचिंग या कोई इंस्टीट्यूट निकालता है तो उसमें 4 5 क्वेश्चन का ही ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। और मैं अभी भी अपनी बात दोहरा रहा हूँ। मैं हमेशा अपने वीडियो में यही कहता हूँ कि भाई सिलेबस को पकड़ के रखो, सिलेबस को पकड़ के रखो। अगर आपने सिलेबस को अच्छे से तैयार करके रखा होता, मुझे लगता है कि आपके ये 3 ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स बढ़िया मतलब कर लोगे आप। मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ऐसे क्वेश्चन पेपर बहुत ही कम बनते हैं। ठीक है। क्योंकि मैं वहीं पे था, एक्सपीरियंस देख रहा था लोगों का, कई खुश थे कई निराश थे कि यार पढ़ लेते, मतलब इस सब्जेक्ट में था मेरे में पढ़ नहीं पाया, पता नहीं क्या सोच सोच के बोलते हैं। तो मैं ज़्यादा उस पे जाऊंगा नहीं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या बोलेगा,
क्योंकि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार बहुत फास्ट है इन सब चीज़ों में, रिजल्ट में, और तैनाती इतनी मजबूत थी सेंटर पे। ये जहाँ पे वाइफ का सेंटर था, सिर्फ महिलाओं का पेपर था वहाँ पे, सिर्फ महिलाओं का सेंटर पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये अच्छा भी है एक तरीके से, कह सकते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी। 3 फेज में तो चेकिंग हो रही थी, और कुछ भी अलाउड नहीं था, जैसा कि सबने दिया होगा तो पता ही होगा। तो दोस्तों, लग रहा था कि हाँ, प्रारंभिक परीक्षा जो पीसीएस के लायक होनी चाहिए, उस तरीके से सिक्योरिटी थी और उसी तरीके से पूरा देख रेख हो रही थी। तो उम्मीद यही करता हूँ दोस्तों, मैंने जो भी थोड़ा बहुत मैंने जो देखा, मैंने बताया आपको, उस पे गौर करिएगा। सिलेबस को अच्छे से पढ़ना है, अभी भी ध्यान रखिए। एनसीईआरटी सिलेबस, फिर रेफरेंस बुक, फिर डेली न्यूज़पेपर, मैं सबको हमेशा ये बताता था। और जिन भी मेरे स्टूडेंट्स ने ऐसे फॉलो किया होगा, उनका पक्का पेपर अच्छा गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे को कमेंट और कॉल करेंगे, नंबर है ही है। जिसके पास नहीं है तो नंबर लिख लीजिए, 9651469494। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।